जय हिंद स्टूडेंट। मेरे YouTube चैनल TQA में आप सभी को स्वागत है। हम लोग आज के इस सेशन में मिक्सचर और एलिगेशन का क्लास नंबर 9 पे है और इस सेशन में हम लोग नया कुछ सीखेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप लोगों को फायदेमंद होने वाला है। तो चलिए आज का जो पहला प्रॉब्लम है उसको देखते हैं। नया RRB का एक ह्यूज वैकेंसी आया है, तो उसको हम लोग नज़र में रखते हुए हमारा क्लास को कंटिन्यू करेंगे और हमें उम्मीद है कि आप अगर मेरा जो चैनल है ये चैनल में दिखाए गए ट्रिक्स को आप लोग घर में प्रैक्टिस करते हो तो ऑब्वियसली आप लोग सक्सेसफुल बनोगे एग्ज़ाम में। और जो क्वेश्चन हम लोग इधर सॉल्व कर रहे हैं वही प्रीवियस ईयर में रेल में आया था, रेल हो या बैंक हो या और जितने सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसमें ऑलरेडी आ गया है। तो सेम पैटर्न का ही क्वेश्चन आता है, तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ और सब्सक्राइब करके मेरे चैनल से जुड़े रहिए। तो जो पहला प्रॉब्लम है वो बोला गया, उसमें बोला गया रीता का खर्च और बचत का अनुपात है 5:2। उसका आमदनी में 12% का वृद्धि होती है और खर्च में 14% का वृद्धि होती है। ठीक, हाँ, तो इसमें बोला गया कि एक्सपेंडिचर को हम लोग ई से डिनोट कर रहे हैं और जो सेविंग है उसको एस से। ओके, तो इधर एक्सपेंडिचर बोला गया 14 है और हमें सेविंग्स क्या है वो सेविंग्स को हमें निकालना है। ठीक है, तो सेविंग्स क्या है ये हमें पता नहीं, लेकिन अभी हमें दिया गया उसका जो एक्सपेंडिचर और सेविंग का जो रेशियो है वो रेशियो बन रहा है 5:2। 5:2। अभी हमें देखिए उसका जो इनकम है वो इनकम क्या हो रहा है 12% इंक्रीज हो रहा है। तो एलिगेशन का जो ट्रिक्स है वो ट्रिक्स हम लोग क्या करते हैं, वो ट्रिक्स में हम लोग करते हैं ये जो वैल्यू है, पहला तो ये जो दो वैल्यू होता है ये दो वैल्यू एक इससे बड़ा होता है और एक इससे, ये जो वैल्यू है 12 से छोटा होता है। तो ऑब्वियसली देखिए ये जो वैल्यू है इधर का जो वैल्यू है 14 ऑलरेडी 12 से बड़ा है, तो हम लोग इजीली समझ जाएंगे कि इधर का जो वैल्यू होगा वो 12 से छोटा होगा। तो हम लोग कैसे निकलते हैं, ये हम लोग निकलते हैं 12 जो है ये जो 2 आया, ये 2 कैसे आया 14 से ये 12 को माइनस करते हैं, यही तो एलिगेशन ट्रिक्स है। तो 14 से अगर 2 को माइनस करेंगे तभी 2 आ जाएगा। तो सिमिलरली हम देखेंगे और दूसरी तरफ क्या करते हैं, इधर का जो वैल्यू है इससे इसको माइनस करते हैं। तो इधर का जो है 12 माइनस 5, क्योंकि इधर 5 ऑलरेडी दिया गया, इधर 5 ऑलरेडी है। ठीक है, तो इसका जो वैल्यू आएगा वो होगा 7। तो इधर जो सेविंग्स है वो सेविंग्स आ जाएगा हमारा 7। तो ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर हमारा बी सही आंसर बन जाएगा। समझ में आया ना? फिर से बोल रहा हूं कि रीता का जो एक्सपेंडिचर है वो है, एक्सपेंडिचर और सेविंग्स का मतलब जो खर्च हो रहा है और सेविंग्स का जो अनुपात है वो है 5:2। ठीक है, उसका आमदनी में 12% का वृद्धि होता है। तो आमदनी जो है वो 12% का वृद्धि हुआ अभी बोला गया, और खर्च में 14% का वृद्धि हुआ। खर्च मतलब एक्सपेंडिचर में 14% का वृद्धि हुआ। अभी उसका जो बचत कितने प्रतिशत बनेगी, सेविंग्स, बचत मतलब सेविंग्स
क्या है उसको हमें निकालना है। तो एलिगेशन जो मेथड है वो मेथड से हम लोग क्या करते हैं, पहला ट्रिक्स है कि बीच का जो ये सेंटर का जो वैल्यू होता है, ये वैल्यू से ऊपर का दो वैल्यू, एक बड़ा होता है और एक छोटा होता है। तो ऑब्वियसली 14 जो है एक्सपेंडिचर वो 12 से बड़ा है, तो इधर का जो सेविंग्स में जो वैल्यू आएगा वो 12 से छोटा आ जाएगा। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर से हम लोग ये जो 12 है, बचत इंक्रीज जितना हुआ उससे हम एक्सपेंडिचर को माइनस करने से ही ये 2 आ रहा है, यही एलिगेशन का ट्रिक्स है। तो सिमिलरली ये 12 से 5 को माइनस करने से हमारा 7 आ जाएगा। तो ये हमारा 7 ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर बन जाएगा। तो सिमिलरली हम देखते हैं दूसरा सेम तरह का एक प्रॉब्लम को हम लोग देखेंगे। आपका कंफ्यूजन जो है वो क्लियर हो जाएगा इससे। ठीक है, इसमें बोला गया नीता का खर्च और बचत का अनुपात है 5:3। तो सिमिलरली एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर और इधर होगा सेविंग्स। ठीक है, उसका जो खर्च और जो सेविंग्स का जो अनुपात है वो है 5:3। 5:3। ठीक है, अभी उसका आय में 15% का वृद्धि होता है और खर्च में 9% का क्षति होता है। ठीक है, अभी बोला गया उसका आय में क्या है, आय में 15% का वृद्धि होता है और खर्च में 9% का वृद्धि। तो 9% का इधर एक्सपेंडिचर हो जाएगा क्या 9, और इधर का जो वैल्यू है वो वैल्यू हम लोगों को निकालना है। ठीक है, और बीच का जो वैल्यू बोला गया, ये बोला गया 15। तो एलिगेशन ट्रिक्स को फिर से हम लोग अप्लाई करेंगे। इधर एलिगेशन ट्रिक्स क्या होता है, पहला है एक जो वैल्यू है, ये वैल्यू सेंटर का जो वैल्यू है, ये वैल्यू से एक बड़ा होगा एक छोटा होगा। तो हमें दिख रहा है कि सेंटर का वैल्यू 15 है, तो एक्सपेंडिचर का वैल्यू 9 है जो कि 15 से छोटा। तो ये वाला जो है, ये वाला 15 से बड़ा बन जाएगा। ठीक है, तो हम इधर ऑप्शन नहीं दिया, ऑप्शन से भी आप लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑप्शन नहीं दिया क्योंकि आप अपने खुद से दिमाग लगा के इसको सॉल्व करिए। तो दूसरा जो बात है वो है, देखिए हम लोग क्या करते हैं, ये 15 के लिए ये इधर का जो वैल्यू होता है वो कैसे निकालते हैं, वो निकालते हैं हम लोग 15 माइनस ये 9 करते हैं। 9 करने से हमारा क्या होगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन 6 जो है ये 6 के कितना गुना है, 2 गुना है। 6 को लाने के लिए 3 से 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए इधर हम क्या किए थे, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किए थे। तो सिमिलरली हम क्या करेंगे, ये 5 को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 को भी 2 से मल्टीप्लाई करने से हमारा बन रहा है 10। ठीक है, तो अभी 10 और इधर 15 है, तो इधर कौन सा वैल्यू के लिए इसका वैल्यू 10 आएगा। तो सिमिलरली हम इजीली हम इधर अगर 25 करें, 25, तो 25 से अगर हम 15 को माइनस करेंगे तभी हमारा आंसर जो है 10 बन जाएगा। कैसे, 25 माइनस 15 इक्वल टू क्या है, इक्वल 10 है। तो इधर का सेविंग्स का जो वैल्यू है वो वैल्यू 25 बन जाएगा। ठीक है, अगर इस तरीके से आपको समझ में नहीं आया तो हम और दूसरा तरीका अप्लाई कर सकते हैं। वो क्या है, ये जो 15 है, ये 15 प्लस इधर का जो वैल्यू आया वो वैल्यू, ये करने से हमारा आता है 25। ठीक है, तो 25 इधर लाने से ही 25 माइनस 15 इक्वल टू 10 बनता है। तो 25 हमारा आंसर बन जाएगा। सही, इस तरह का क्वेश्चन जितना आएगा, बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग देखेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ऐसे क्वेश्चन आता है। तो आप घर में बहुत प्रैक्टिस करिए, और अगर मेरा जो वीडियो है वो वीडियो आपको अच्छा लग रहा है
तो शेयर करिए, कमेंट करिए, और जितने सारे आपका फ्रेंड है जिनको ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो लोग प्रिपरेशन ले रहे हैं उनसे शेयर करिए। तो चलते हैं, हमारा जो अगला प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम में, ये प्रॉब्लम में बोला गया दो वस्तु का कुल क्रय मूल्य है 15,500। ओके, पहली वस्तु 23% क्षति पर बेची जाती है और दूसरी वस्तु 27 का लाभ पर। पूरा लेनदेन में ना तो लाभ होता है ना तो क्षति होती है। ठीक है, 23% क्षति पर बेचे गए वस्तु का क्रय मूल्य क्या है उसको हमें निकालना है। तो जो कॉस्ट प्राइस ऑफ दो जो वस्तु है उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो 15,500 है, जिसमें से कुछ क्या क्या, इसमें से कुछ 23% क्षति पर बेचा गया और 27% लाभ पर। तो हमें निकालना है कि 23% लाभ पर जो बेचा गया था उसका प्राइस क्या है। ये पूरा लेनदेन में ना लाभ होता है ना लॉस होता है। ठीक है, ये कंडीशन आपको दिमाग में रखना है। तो एलिगेशन का मेथड हम लोग इधर यूज करेंगे। देखिए, ये पहले इसका लॉस पर उन्होंने बेचा कितना, 23%। माइनस क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि ये लॉस पर बेचा गया इसीलिए हम इधर माइनस लगा रहे हैं। और लाभ पर बेचा गया 27%। ठीक है, तो ये पूरा लेन देन में उनको क्या, ना तो लाभ हुआ ना तो लॉस हुआ, इसीलिए हम इधर 0 लगाए। तो एलिगेशन का जो ट्रिक्स है वो हम इधर अप्लाई करेंगे। एलिगेशन का ट्रिक्स के मुताबिक ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू के साथ हम माइनस करते हैं ऊपर का वैल्यू को। तो ये माइनस करने से माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, ये बन जाएगा 23। 27 माइनस 0 जो कि बन रहा है 27। तो क्वेश्चन में दिया गया कि पूरा वस्तु को जो क्रय मूल्य है वो है 15,500। तो हम बोल सकते हैं ये दो जो वैल्यू निकला ये बन रहा है, इसको हम ऐड करने से 50 बन रहा है। ये जो 50 है ये 15,500 है, पूरा जो वस्तु है उसका क्रय मूल्य। तो एक के लिए क्या बनेगा, 310। ठीक है, एक के लिए हमारा पास निकल रहा है 310। 23% क्षति पर बेची गए वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। 23% क्षति पर जो सामान बेचा गया उसका क्रय मूल्य क्या है वो हमें निकालना है। तो अगर एक यूनिट का क्रय मूल्य है 310, तो 23% जो लॉस में बेचा गया था, जितना सामान 23% लॉस में बेचा गया सामान का प्राइस हो जाएगा 23 इंटू 310। तो इसको गुना करने से हमारा आ जाएगा 7130। तो जितने सारे सामान 23% क्षति पर बेचा गया उसका क्रय मूल्य है 7130। इधर का जो ऑप्शन दिया गया है ये ऑप्शन प्रिंटिंग मिस्टेक है, मैं ऑप्शन को दोहराता हूँ। पहला वाला ऑप्शन था
ए ऑप्शन था 8750 और बी का था 7130, सी का है 8370 और डी का है 8730। तो इसके हिसाब से हमारा जो ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा सही आंसर बन रहा है। तो समझ में आया कैसे हम लोग एलिगेशन ट्रिक्स को यूज़ करके इजीली हमारा जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। बने रहिए मेरे साथ और कमेंट करके मुझे बोलिए कहाँ पे आप लोगों को दिक्कत हो रहा है समझने में। ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।